गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स एकता मैम हियर विद टुडेज़ लेक्चर। जैसे कि बच्चा आपने प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकों का कहाँ आपने यूज़ करना है और कैसे कैसे आपने उसका यूज़ करना है। सो आज हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम चैप्टर 6। कहता है कि द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ एक्सपीरियंस्ड डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। कहते हैं कि जब वो अलग अलग स्टेजेस से गुज़रता है तो काफ़ी कुछ वो सीखता है, काफ़ी कुछ अपनी गलतियों को इम्प्रूव भी करता है। एट डेवलपमेंट एन एंटरप्रेन्योर इज़ रिगार्डेड एज एन इनोवेटर एंड सब्सिक्वेंटली दे अंडरटुक वेंचर इन एडिशन टू इनोवेशन। जब वो अपनी गलतियों से सीखता है तो वो बिज़नेस के अंदर काफ़ी कुछ नया भी करता है, काफ़ी कुछ इनोवेशन करता है। इनोवेशन मीन्स कुछ नया करना, कुछ अपने प्रोडक्शन में चेंज लाना, प्रोडक्ट में कुछ नई चीज़ ऐड करना ताकि वो एक अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में प्रोड्यूस कर सकें। तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स आर क्लासिफाइड एज। तो 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है कि कौन कौन सी स्टेजेस से एंटरप्रेन्योर गुजरता है और क्या क्या वो सीखता है और अपनी गलतियों को इम्प्रूव करता है। पहला है कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, सेकंड इज़ मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, थर्ड इज़ क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। कहता है कि पहली स्टेज में कौन से ऐसे बिजनेसमैन आते हैं, कौन से एंटरप्रेन्योर आते हैं। कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु स्टार्ट्स इंडस्ट्रियल यूनिट बाय मीन्स ऑफ एन इनोवेटिव स्किल। He is essential an innovator combining different technologies to produce a marketable product or service. He has no entrepreneurial background in his family. फर्स्ट जनरेशन में पहली स्टेज में वो बिजनेसमैन आते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता, जिनसे उन्हें सीखने को मिले कि कैसे बिज़नेस शुरू करना है, कैसे उसने बिज़नेस में कुछ अच्छा करना है, कुछ इनोवेटिव वे में करना है। इनोवेटिव वे में मीन्स कुछ नए तरीके से करना है। तो कहता है कि इसमें वो बिजनेसमैन आते हैं जो कुछ अच्छा, जिनको सिर्फ अपने माइंड से, अपनी नॉलेज के हिसाब से बिज़नेस में कुछ अच्छा करना है, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड में कोई सिखाने वाला नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है जो उन्हें सिखा सके, तो उन्हें इंडिपेंडेंटली ही बिज़नेस को रन करना पड़ता है और मार्केटेबल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना पड़ता है। मार्केटेबल प्रोडक्ट मीन्स कोई अच्छा प्रोडक्ट जिसे हम बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ऑलराइट। सो सेकेंड इज़ मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। मॉडर्न एंटरप्रेन्योर में कौन से ऐसे बिजनेसमैन आते हैं। कहते हैं ए मॉडर्न और सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु अंडरटेक दोज वेंचर विच गो वेल अलॉन्ग विद द चेंजेस डिमांड इन द मार्केट। दे अंडरटेक दोज वेंचर्स विच सूट द करंट मार्केट नीड्स। कहता है कि मॉडर्न एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर हैं, वो बिजनेसमैन हैं जो नई नई तकनीकों के साथ साथ चल रहे हैं, जो नई नई तकनीकों को अडॉप्ट कर रहे हैं। अडॉप्ट मीन्स कॉपी करते जा रहे हैं और मार्केट में क्या लेटेस्ट प्रोडक्ट चल रहा है उसी की डिमांड के हिसाब से, जैसे कि किसी भी कस्टमर की डिमांड के, कोई भी कस्टमर चाहता है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें उसकी ज़रूरतों को नज़र में रखते हुए उसके हिसाब से हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। उससे कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा और कस्टमर क्रिएट भी होगा और क्या होगा कि हम डिमांड के हिसाब से चेंज ला सकते हैं अपने प्रोडक्शन में और एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हम जोखिम हमें उठाने भी पड़ते हैं जिससे हम करंट मार्केटिंग नीड्स, करंट मार्केटिंग नीड्स का मतलब है जो अभी ज़रूरतें चल रही हैं आपके कस्टमर्स की, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, क्या कैसे आपने उनको फुलफ़िल करना है, उनके हिसाब से आपने क्या करना है, जोखिम उठा के काफ़ी सारे ऐसे रिस्क हैं जो बियर करके आपने क्या करने हैं, प्रोडक्ट को अच्छे से प्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर। सो थर्ड है हमारा क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर में कौन से ऐसे बिजनेसमैन आते हैं। कहते हैं कि क्लासिकल एंटरप्रेन्योर इज स्टीरियोटाइप एंटरप्रेन्योर हुज एम इज़ to maximize his economic return
at a level consistent with the survival of the firm with or without an element of growth. Stereotype entrepreneur means कि जिनका एक फिक्स्ड आइडिया, जिनका एक फिक्स्ड माइंड ये रहता है, जिनकी सिर्फ एक ही एम रहती है कि हमें रिटर्न में पैसा ही अर्न करना है, चाहे उनकी खुद की नॉलेज और एम्प्लॉयज़ की नॉलेज, उनका विकास हो ना हो, उनकी ग्रोथ हो ना हो, उन्हें सिर्फ मतलब होता है कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो हमें रिटर्न में पैसा ही अर्न हो। उन्हें हम क्लासिकल एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिनकी सिर्फ एम यही रहती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, रिटर्न में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही मिले, चाहे उनकी ग्रोथ हो ना हो, खुद की नॉलेज की, खुद की स्किल्स की चाहे हो ना हो, उन्हें सिर्फ यही होता है कि हमें रिटर्न में पैसा अर्न हो, हमारे बिजनेस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। सो नाउ वी डिस्कस क्लासिफिकेशन बाय डेनॉफ। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या आता है? कोई भी एक्शन जो बिजनेसमैन लेता है बिजनेस के अंदर, कैसे उसको एक्शन लेना है, कैसे बिज़नेस को पूरा हैंड ओवर करना है। सो हम आज पढ़ेंगे क्लैरेंस डेनॉफ ने क्या किया है, इस सारी चीज़ों को क्लियर किया है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो बिजनेसमैन को खुद के अंदर करनी है। कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टडी ऑफ अमेरिकन एग्रीकल्चर। तो कहता है कि मैंने अमेरिकन एग्रीकल्चर में जब मैं पढ़ता था तो मैंने ऑब्ज़र्व किया था, ऑब्ज़र्व्ड दैट एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्ज़र्व्ड मतलब नोटिस करना किसी चीज़ को। कहता मैंने नोटिस किया है कि जब कोई बिजनेसमैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज पे होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज मीन्स कि आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होना। कहता क्या वो बिजनेसमैन क्या करता है, जब उसकी बिज़नेस की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो वो क्या करता है? एंटरप्रेन्योर हैव लेस इनिशिएटिव एंड ड्राइव, and as economic development proceeds they become more innovative and enthusiastic। वो क्या करता है कि उसको पता होता है कि हाँ अब मेरा बिज़नेस चल पड़ा है, मुझे मेरी बिज़नेस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, तो वो क्या करता है? चीज़ों को अच्छे वे में लेना, नई नई चीज़ें करना छोड़ देता है। वो क्या करता है? ओवर एक्साइटेड हो जाता है चीज़ों को लेके कि हाँ अब मेरा बिज़नेस चल पड़ा है, अब मुझे चीज़ों को अच्छे से नया कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लैरेंस डेनॉफ कहता है कि मैंने ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज पे कोई भी बिजनेसमैन होता है तो वो इस तरह से बिहेव करता है, या इस तरह से वो क्या करता है? लेस इनिशिएटिव रहता है बिज़नेस के थ्रू। तो वो क्या करता है? इनिशिएटिव मीन्स कि किसी भी चीज़ को अच्छे से नहीं लेना, तो वो क्या करता है? नई नई चीज़ें अपने अडॉप्ट नहीं करता। अडॉप्ट मीन्स क्या? कॉपी करना किसी भी चीज़ की। तो कहता है कि डेनॉफ क्लासिफाइड एंटरप्रेन्योर इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में डेनॉफ ने डिवाइड किया गया है कि बिज़नेस के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एक्शन को फॉलो करना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। फर्स्ट है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, सेकंड इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, थर्ड इज़ फेविनियन एंटरप्रेन्योर, लास्ट इज़ ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। सो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? Those entrepreneurs who continuously strive to introduce new product in the market, new technologies and new markets to do business are innovative entrepreneur। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हम उसको कहते हैं जो बिजनेसमैन चीज़ों को अच्छे से करने का प्रयास करता है, उसे हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कहता है कि स्ट्राइव टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से बाहर मार्केट में लाना। कहता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई नई तकनीकों को आप कॉपी कर सकते हो। देन उसके बाद कहता है कि एंड न्यू मार्केट टू डू बिजनेस एंड आर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। कहता है कि जब आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ को कॉपी करते हो और अपने बिज़नेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, अपने बिज़नेस के ऊपर इम्प्लीमेंट मतलब अपने बिज़नेस के ऊपर लागू करते हो और चीज़ को अच्छा अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो मार्केट के अंदर, तो ये सारे प्रोसेस को हम कहेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर।
और जो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से करता है, अच्छे वे में करता है, कोशिश करता है प्रोडक्ट को अच्छे से मार्केट में लॉन्च करने की, नई नई चीज़ों को कॉपी करने की, तकनीकों को कॉपी करने की, तो उसे हम कहेंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। सो सेकेंड इज़ इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। तो बेटा इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर हम उसे कहते हैं जो चीज़ों को अच्छे से कॉपी करता है और अपने बिजनेस के ऊपर लागू करता है। कहते हैं कि इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर रेफर्स टू एंटरप्रेन्योर who imitate techniques and technologies innovated by others to start their own enterprise. These entrepreneurs show their readiness to adopt the innovations of successful entrepreneur. तो इसमें क्या करते हैं बिजनेसमैन, काफ़ी सारे ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं कि कैसे उन्होंने नई नई तकनीकों का अपने बिज़नेस के अंदर यूज़ किया था, तो वैसे ही वो क्या करते हैं उस चीज़ को कॉपी करते हैं और अपने बिज़नेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मीन्स लागू, जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। तो वो क्या करते हैं नई नई तकनीकों का यूज़ करके प्रोडक्ट को और भी अच्छे से उभार के मार्केट में लाते हैं ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो सके, हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, उसकी ज़रूरतों के हिसाब से हम प्रोडक्ट बना सकें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। सो थर्ड इज़ फेबियन एंटरप्रेन्योर। फेबियन एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? कहता है कि दीज एंटरप्रेन्योर आर कॉशियस एंड स्केप्टिक about bringing any change in their enterprise. They are generally reluctant to experiment with any change in their enterprise. Fabian entrepreneur में क्या होता है कि cautious and skeptic means जो businessman क्या करते हैं डाउट में रहते हैं, कंफ्यूज में रहते हैं कि हाँ मैंने अगर ये एक्सपेरिमेंट अपने प्रोडक्ट पिक किया तो क्या ये सक्सेस हो पाएगा, क्या ये कस्टमर को पसंद आएगा, क्या मुझे रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो बिजनेसमैन कंफ्यूज्ड रहते हैं, नर्वस रहते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट अगर मैंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया तो क्या ये मुझे कल को लॉस होगा कि नहीं होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, वैसे बिजनेसमैन्स को हम कहेंगे फेबियन एंटरप्रेन्योर। सो लास्ट वी हैव drawn entrepreneur. Drawn entrepreneurs refers to entrepreneur who believe in status quo. They suffer losses but never change the methods and techniques of doing their business and maintain conservatism. Drawn entrepreneur में कैसे बिजनेसमैन आते हैं? कहता है कि drawn entrepreneur में ऐसे बिजनेसमैन आते हैं जो सिर्फ ये बिलीव करते हैं, यकीन करते हैं कि क्या मैं ये चेंज लाऊंगा बिज़नेस के अंदर, क्या मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो क्या करते हैं चेंज नहीं करते। क्या करते हैं कि कस्टमर्स की काफ़ी सारी ऐसी डिमांड्स होती हैं प्रोडक्ट को चेंज करने की कि कुछ अच्छा प्रोडक्ट लेके आओ जिसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हों, तो ड्रॉन एंटरप्रेन्योर में बिजनेसमैन क्या करते हैं चेंज नहीं करते, वो जैसा उनका प्रोडक्ट है वो वैसे ही लॉन्च कर देते हैं और उस वो क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्शन की तकनीकें क्या वो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, वो कभी भी चेंज नहीं करते, चाहे उनको लॉस का सामना भी करना हो, तब भी वो क्या करते हैं प्रोडक्ट को नहीं चेंज करते, अपनी तकनीकों को और मेथड्स को वो क्या करते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, जैसे उनका प्रोडक्ट है वैसे ही वो प्रोड्यूस मतलब करते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं ड्रॉन एंटरप्रेन्योर में और फेबियन एंटरप्रेन्योर में। सो इज़ इट क्लियर? सो नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।